शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। आज का प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है ना? उन्हें ये चीज सीखनी नहीं पड़ती। कई बार बात में कहते हैं ना, हम अभी सीख रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं। पर जो देही अभिमानी होते हैं उनमें ये अकल सहज ही आ जाता है। उन्हें कोई सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं, पर ये अकल उनमें आ जाता है। जो क्या है? देही अभिमानी। उनमें ये अक्ल आ जाता है। देह अभिमान वालों में ये अक्ल होता ही नहीं है। और जो देही अभिमानी बच्चे होते हैं उनमें ये अक्ल आ जाता है, और देह अभिमान वालों में ये अक्ल नहीं होता। उत्तर, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें। ये अक्ल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। जिसमें देह अभिमान होता है वो ये जान ही नहीं पाता कि बड़ों का रिगार्ड कैसे होता है। और जो देही अभिमानी होता है उसे रिगार्ड रखना आता है। ये अकल वो कोई सीखता नहीं है, नेचुरल आ जाता है उसमें। तो अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, ये अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है ना? अपने से वो बड़ा किसी को समझते ही नहीं। जो अभिमान में होता है उसको ये कभी नहीं लगता कि मेरे से कोई बड़ा है। सारी नॉलेज मेरे में ही है, मुझे ही सारी समझ है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। बाप को याद ही नहीं कर सकते। जिसमें अभिमान होता है वो बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विक्रम भी विनाश हो, और बड़ों का रिगार्ड भी रखे। जो सच्ची दिल वाले हैं, जो सच्ची दिल वाले हैं, वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। जो सच्ची दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। जो सच्ची दिल वाले होते हैं वो ये बात समझते हैं। उन्हें ये मालूम है कि हम कितना समय देही अभिमानी रहते हैं, और देह अभिमान तो मुर्दा ही बना देता है। तो देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, यह अकल आ जाता है। इसमें देही अभिमानी। और जिनमें देह अभिमान होता है वो तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। कैसे ना समझना? माना कि उनको यही लगता है कि हम हर बात में होशियार हैं, सबको हमसे पूछना चाहिए,
सबको हमसे राय लेनी चाहिए, सबको हमसे सलाह लेनी चाहिए, पर उन्हें कोई ना राय दे, ना कोई सलाह दे, ना कोई शिक्षा दे। जो देह अभिमान में होता है वो एकदम मुर्दे समान हो जाता है, उसको हमेशा अपना अभिमान रहता है, उसे बाबा की याद नहीं आती, वो आएगी ही नहीं, उसे बाबा की वैल्यू भी नहीं पता, तो याद भी कहां से आएगी, धारणा भी कहां से होगी। बाप कहेगा ऐसा करो तो वो कुछ और करेगा, तो बाप की याद नहीं रह सकती जो अभिमान में है। और जो देही अभिमानी होगा वो बड़ी खुशी में रहेगा, उसकी धारणा भी अच्छी होगी और उसके विक्रम भी विनाश हो रहे होंगे और बड़ों का रिगार्ड भी रखेंगे। तो जो सच्ची दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं, तो उनकी याद की यात्रा भी होगी, उन्हें समझ में आएगा। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं। आप बच्चे सामने बैठे हो और बहुत से बच्चे दूर बैठे हैं। ये जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। बाकी सबकी तो मतें हैं, अनेक हैं, और हमें मिलती है डायरेक्ट भगवान से श्रीमत। अब चॉइस आपकी है कि संगम पर आपको किसकी मत पर चलना है, ये भी आपका अपना ही कर्म है। किसकी मत पर चलना है, मनुष्य की या भगवान की? तो इस एक समय में, माना आपके इतने जन्मों में 84 जन्म चलो मान लिए हमने, उसमें एक जन्म आपको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत सी बातें आएंगी, बहुत कुछ होगा, क्योंकि मते देने वाले तुम्हें श्रीमत पर चलने कैसे देंगे? वो कैसे मानेंगे कि आप श्रीमत पर चलें? पर आपको किस पे चलना है? बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए, बहुत लव। अब दुनिया तो कहेगी लव नहीं होना चाहिए तुम्हारा, हमारे साथ होना चाहिए, देहधारी तो यही कहेंगे, पर इस समय आपका लव सिर्फ एक के साथ होना चाहिए, वो है बाबा, है ना? तो बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए, और लव के पिछाड़ी तो दुनिया तो पता नहीं क्या क्या करती है। आपको तो सिर्फ श्रीमत पर ही चलना है, उसमें आपका भी कल्याण है और पूरे विश्व का भी कल्याण है। अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। जो भगवान की श्रीमत पर चलती है आत्मा, उसका भी अकल्याण नहीं हो सकता, और उसके साथ जुड़े हुए भी जितनी भी आत्माएं हैं उनका भी अकल्याण नहीं हो सकता। तो बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, क्योंकि इस समय तुम्हें एक मिला है, या तो उसके साथ हो लो या बुद्धि से तुम संबंधों में फंसे ही रहो, खुद की देह में और देह के संबंधों में फंसे रहो। चॉइस आपकी है, क्या करना है? देह में फंसना है, देह के संबंधों में फंसना है। इस पे बाबा ने कहा था, भले उनके संग रहते हो, प्यार से कार्य करो, सब कुछ करो, लेकिन फंसो नहीं ना। अगर फंस गए तो फिर कैसे चलेगा? फंस के तो परमात्मा मिलन नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते, अभी बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, इस शरीर से आपको जितना कार्य लेना है ना इस समय ले सकते हो, श्रीमत फरमान, ठीक है? क्योंकि इसको तो विनाशी होना है। आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण
आत्मा को भूल बैठे हैं। ये बार बार शरीर 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 इसका चिंतन करके जो अविनाशी आत्मा है ना, उसको भूल बैठे हैं। यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी हैं कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है, उनको दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो भी समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज है। बड़ी चीज तो है नहीं ना। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। ये बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं, तो जो रियलिटी है उसमें स्थित होना ही मुश्किल हुआ पड़ा है। आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, माना पक्का कर लो ना ये बात। हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं, ये शरीर तो यहां लेना है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड जब तैयार होता है, माना शरीर, माना छोटा सा पिंड जब तैयार होता है, तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है तो परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परमात्मा है। वह कोई बड़ी चीज नहीं है। आत्मा भी छोटी है, जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, ये बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं, गॉड बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं वे कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो इनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। तो शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, ना, कितनी मेहनत करते हैं भाई, कितनी संभाल शरीर की। तो सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, कशिश करने वाली नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वे कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं। वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं, वहां तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। यह सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं, पुकारते भी ऐसे जैसे बेसमझ। हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो, हे भगवान रहम करो, ऐसे पुकारते हैं। परंतु भगवान क्या चीज है वह जरा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसीलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। यह तो बिल्कुल ठीक। रचता और रचना को कोई जानते नहीं, अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते, वरना कितना रिगार्ड होना चाहिए भगवान का, आप सोच सकते हो। जिसे कितना याद किया हो, वो आया हो तो उसके लिए कितना रिगार्ड होगा। लेकिन देह अभिमान आधा कल्प सिर पे चढ़ा रहा तो इतना रिगार्ड नहीं रखते, इतना होना चाहिए। कहते हैं हमें बड़ा रिगार्ड है, कहना और करना में फर्क है, ये हर एक बच्चा जानता है, हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किसको कितना रिगार्ड है ये भी हर कोई जानता है। अभी तो आप अपने रिगार्ड का जो पैमाना
चेक करते हो वो दूसरों से कंपेयर करके चेक करते हो, कभी इनसे भी चेक कर लिया करो, इन्हें कितना रिगार्ड है शिव बाबा का, फिर चेक करना क्या मेरा रिगार्ड इनके रिगार्ड के समान है। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए, और देह अभिमान के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं पाते हैं, है ना। हम सोच क्या लेते हैं ये भी नहीं सोच पाते हैं कि ये सोचना चाहिए, पता नहीं कैसे सोच लेते हैं। देह अभिमान है ना सिर पर चढ़ा हुआ, इसीलिए वो नहीं सोच पाते जो सच में हमें सोचना चाहिए। सोचो वो कितने समय के बाद आया, कितना बुलाने से आया, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। किसी गेस्ट को आप बुलाएं और बहुत समय के बाद आए वो, तो कैसे उसके आगे तो सब कुछ निछावर कर देते हैं कि अरे भैया आप आए, इतने समय से आपको बुलाया था, कितना रिगार्ड शो करते हैं हम। अभी क्या है कैलकुलेशन। तो अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते, आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। ये निशानियां हैं। जितना जितना देह अभिमान सिर चढ़ता है उतना रिगार्ड कम कर देखते हो, अपनी स्थिति को भी नीचे गिरता हुआ महसूस करते हो कि कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि देह अभिमान सिर चढ़ा हुआ है। और जितना जितना देही अभिमानी बनते हो उतना बाप को सही मायने में पहचानने लगते हो, और उतना ही उनके प्रति रिगार्ड बढ़ता है। सच्चाई है। जितना देही अभिमानी रिगार्ड बढ़ता जाएगा। बाप को उस नजर से देखो तो सही, इतना रिगार्ड होना चाहिए। और जितना देह अभिमान बढ़ता है उतना रिगार्ड कम होता जाता है, और जितना देही अभिमानी बनते हो उतना रिगार्ड बढ़ता जाता है। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, फिर ऑटोमेटिकली जो ओरिजिनल रिगार्ड होगा ना, फिर आपको समझ में आएगा अब ना दुनिया की परवाह है, ना देह की परवाह है, ना देहधारियों की परवाह है, बस उसके प्रति रिगार्ड है। फिर आप सब कुछ भूल जाओ। इसे भूलने के लिए, इतना प्यार आने के लिए देही अभिमानी बनना पड़े, भले कितने भी ताने सुनने पड़े, कुछ भी करना पड़े, तब जाके वो प्यार उमड़ता है। ऐसे थोड़ा हो जाता है। इससे अच्छा तो दुनिया से सीख लेना चाहिए। इसलिए कई बार बाबा आशिक माशूक का उदाहरण देते हैं। तो जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे बाप तुमको समझाते हैं तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए वह भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं। बाप ने कहा है मामिकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी हैं। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई भाई में बुद्धि योग लगाया हुआ है, नहीं लगाना। उनसे कुछ नहीं मिलना है आपको, मिलना तो बाप से ही है। आपके भाई भी आपकी इज्जत करें, पहले बाप की इज्जत करना सीख जाओ तो बस। हम आत्मा अविनाशी है ना, हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलेगा, मिलेगा वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती हैं, फिर सत्युग में आकर अपना राज्य भागी लेंगी। वहां आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, फील्ड में ले जाते हैं उनको प्रैक्टिस कराने के लिए, कमरे में ही थोड़ा रखा जाता है।
अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना। देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान का सागर, तो बाकी तो सब भक्ति के सागर है। हा? तुमने मुझे बुलाया ना, अब तुम कहाँ हो? मुझे बुलाया और तुम खुद ही नहीं आए, बताओ। तो बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर, बाकी तो सब है भक्ति के सागर। तो भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। इसीलिए शायद तुम इतनी वैल्यू नहीं रखते हो। साधारण है ना। यहाँ पर झूठी दुनिया है और बाबा आया भी देखो साधारण रूप में। ड्रामा में नूंदी ऐसी है। पतित शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े ही आएंगे। उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊं? मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं है, पहचानते नहीं। पुकारते हैं, परंतु ये समझते थोड़ी हैं कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊंगा। प्रजापिता तो जरूर यहां होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है, तो त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है ना। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना, हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ, तो अंदर में समझते हैं अभी हम बन रहे हैं। जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं, तो बाबा भी कहते हैं अपनी खातिरी करते हो, है ना, अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, माना ऐसे देखा है ना ये सब कुछ। ये दूसरा तो कोई समझ ही ना सके, तुम ही समझा सकते हो। यह तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, और मध्य में है रावण राज्य, और अभी है अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य, मध्य में रावण राज्य, और अंत में बाबा खुद आते हैं। अभी तुम बच्चे आदि मध्य अंत को जान गए। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है, विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय ये किसको पता नहीं है। पतित पावन तो एक बाप ही है ना, वे आया है, तो बाकी कितना समय रहेगा बताओ, कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो ना सके, उसने तो सत्युग में एक जन्म लिया कृष्ण नाम से, फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट ही बदल जाती है। तो बाप ने समझाया कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए हैं ये भी बाप ने ही समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूं। मैं अशरीरी हूं और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूं। ये जो गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो, ये अंत की बात है, जब इम्तिहान की रिजल्ट नजदीक आती है। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो। इसका मतलब खुद समझते हैं यह हमसे होशियार है, परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। माना ज्ञान को सुनाने में होशियार है और समझदारी में होशियार है, तो आपको रिगार्ड भी तो देना चाहिए ना बड़ों को। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है। ऐसे थोड़ा कहना है कि 100 गुना अच्छे हैं, रिगार्ड रखना होता है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो उनका क्या हाल होगा।
बाबा इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं, उस पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। अच्छे बनने चाहिए भैया, और बन क्या जाते हैं, मुर्दे। तो बाप कहते देही अभिमानी बनो, सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो। वे भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। अब ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहे, धारणा भी हो तब खुशी चढ़े। योग बिगर विक्रम विनाश हो ना सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को, तो उनके साथ लव भी तो बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना। आधा कल्प दे अभिमानी रहे, तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करें, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वे अंदर फील करते हैं कि हम कितना याद करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? बताओ, कम बात है क्या? एक जन्म में ही कोई कुछ दे देता है तो उसका कितना एहसान मानते हो। भगवान 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही देंगे, कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्म अभिमान गुम हो जाता है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग में मशहूर है, यही गीता है। सिर्फ इसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता कर लिखती है। तो बाप कहते जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है, वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है, तो तुम बच्चों को भी तो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए। नहीं, अब नहीं चलोगे तो कब चलोगे? फिर तो गया समय ये। वैसे भी थोड़ा सही रहा है, वैसे भी इतना है नहीं, आपको भी पता है, सबको पता है कब कौन सा तूफान आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया ना तो आप ही उल्टा बना देंगे, समझे? बाबा ने जो कह दिया ना, माना शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जो कह दिया मान लो। अगर आपको उल्टा दिख रहा है ना तो भी वो उल्टा हो जाएगा। राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। अगर ब्रह्मा बाबा ने कोई राय दे दी तो जिम्मेवार फिर बाबा है। ऐसा निश्चय होना चाहिए पहले तो कि ऐसा करना है तो ऐसा करना है। ये नहीं ऐसा क्यों कह दिया, उसको तो कहा नहीं, मेरे को ऐसा कह दिया, उसको तो कभी ऐसा कहा नहीं, बस फिर तो कोई निश्चय नहीं है। कहने की बात है। जब तक उनकी बात मान लो तो ये तो बाबा है, बाबा है। आज उनकी बात ना मानो तो बाबा भी नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं बहुत। माना कैसा लगता होगा सोचो। किसी को राय दो, मानते हैं नहीं मानते उनका अपना कर्म है, उस तभी तो नंबर 1 बनते हैं, नहीं तो सारे के सारे नंबर 1 बन जाए। अगर बाबा राय देते हैं ना किसी भी बात की तो जिम्मेवार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसीलिए ये बाबा भी सदैव कहते हैं तुमको शिव बाबा सुनाते हैं, मैं नहीं। शिव बाबा कहते हैं कि ये कहो। अब ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा कहते हैं ना ये कहो। अब ये तो बच्चों का निश्चय होना चाहिए कि इनके माध्यम से कौन कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं, और बच्चे अपना निश्चय तोड़ देते हैं। हम भी सुनते हैं तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, ये भी उनको याद करते हैं। ते का अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जोहरी दादा के पास थोड़े ही आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह है ना
तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने, अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो, रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो, जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति है, यह ज्ञान है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापिस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला तो एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साहब पहला पॉइंट, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है इतना निश्चय है। तो बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरा पॉइंट, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है, दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। आज का वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, जब आप सेवाएं कर रहे हैं तो उस समय बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, जब आप अपने पुरुषार्थ की चेकिंग करें तो मालिक बन के चेकिंग करें कि क्या गलत है क्या सही है। अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन। अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं मालिक बन के मत मिला करो, बालकपन। सर्विस करते हैं तो बालकपन, माना सीख रहे हैं हम, हर चीजें हमें सीखनी चाहिए। अगर कहीं से अच्छी क्वालिटी या कोई गुण हमें देखने को मिलता है तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, बालकपन। याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, कि ये देख के करना है, क्योंकि अगर अपने स्वमान में नहीं रहोगे तो फिर कैसे याद की यात्रा करोगे। तो याद की यात्रा और मंथन करने में, माना ये नहीं अरे मुझे तो मंथन करना आता नहीं ना, मैं तो बालक हूं, मैं तो अभी अभी आया हूं। बाबा तो एक दिन के बच्चे को भी लाडला बच्चे ही कहते हैं, और 10 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, तब भी उसको वही कहते हैं। वो मुरली उसके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है। सेम है ना, सेम है ना। तो कोई ये कहे मैं तो अभी अभी आया हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। तो मंथन करने में मालिकपन। साथियों और संगठन में, जब पूरा ग्रुप हो, संगठन हो या आपस में किसी का साथ हो तो उस समय बालकपन। और व्यक्तिगत में, माना जब आप अकेले हो, इंडिविजुअल हो, अपने आप में हो तो मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है, इस बैलेंस के साथ चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। आज का स्लोगन, सोचना और करना समान हो, सोच तो वो श्रेष्ठ रहो,
पर करना भी तो श्रेष्ठ है। कहीं सारा दिन प्लान बनाते रहते हैं, कल से ये करेंगे, उनकी कल ही नहीं आती है। अब से करेंगे ऐसा कभी नहीं कहते, कल से करेंगे, कल से करेंगे, क्योंकि वो आज सोच रहे हैं। करेंगे कब? कल करेंगे। तो जब सोचा है तो कर दो। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। ऐसे ही थोड़ा कहा जाता है विल पावर है इसके अंदर। सोचा और करा। हम सारे इंडिविजुअल हैं, अकेली अकेली हैं, एक बाबा के साथ हैं, जो करना है कर लो। अभी तो परमात्मा साथ है, और अभी परमात्मा साथ में इंसानों का साथ ढूंढोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए जो सोचना है वो करना है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्योंकि आप सोचते बहुत हो और करते नहीं हो, और जो सोचो वो कर डालो, तो फिर कहा जाएगा विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। कि माने इनमें बड़ी विल पावर है, इन्होंने ऐसा सोचा और ऐसा कर भी दिया। वाह। आज कोई आपको देखो, कोई आज आपकी कोई भी एक्टिविटी देखकर वंडर खाएगा, लेकिन जब वो आपको करता हुआ देखेगा तभी तो समझेगा कि इसके अंदर विल पावर है। जो सोचा है वो करना है, और अगर करना है तो करना ही है। तभी तो कहेंगे क्या? विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। कोई भी आपको शक्तिशाली तभी कहता है जब आप कुछ करते हो, ऐसे तो कोई नहीं कहता। नहीं, मैं सोची जाऊं मेरे में शक्ति है, मेरे में शक्ति, और कोई सिचुएशन आए तो दुबक के बैठ जाऊं, तो फिर कैसी शक्ति है? कोई कार्य करना भी तो पड़ेगा ना, तो कहेगा शक्तिशाली है कोई भी। तो जो सोचा वो करा, अगर ये सब कुछ समान है तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।